नमस्कार, 5 मिनट वाली इस सुपर जेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से चलेगा। आइए अपने आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कौन सी फसलों की, चारे वाली फसल की। किसकी बात करेंगे? सुबह के 7:15 बज चुके हैं। फटाफट एक बार क्लास को दबा कर शेयर कर देना सभी साथियों तक। चलिए तो आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे चारे वाली फसल। किसकी बात करेंगे? चारे वाली फसल। और क्लास पूरी देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो रे सारे के सारे जने, चंगा। चारे वाली फसलों की बात करेंगे। एक तो आप सभी को पता है कौन सी फसल, जई। कौन सी हो जाएगी? जई हो जाएगी। जई का बोटनिकल नेम पढ़ेंगे अपन। और उसके बाद में हाथी घास आपने सुना एक। हाथी घास को किस नाम से जाना जाता है? इसको नेपियर घास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपियर घास। और इसके अलावा आपने बरसीम, और अपन बात करेंगे किसकी? रिजका की, चंगा। चले तो सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोग सभी फटाफट कमेंट करेंगे। जई का बोटनिकल नेम क्या है? नेपियर घास। हाथी घास का क्या है? बरसीम का क्या है? रिजका का क्या है? जई का क्या है? एविना सेटाइवा। फटाफट लिखो तो। जई का बोटनिकल नेम क्या है? एविना सेटाइवा। क्या है? एविना सेटाइवा। और हाथी घास या नेपियर घास का तो याद रखना पेनिसेटम परफ्यूरियम। क्या रहेगा? पेनिसेटम, पेनिसेटम परफ्यूरियम, परफ्यूरियम। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें किसकी? बरसीम की। तो आप सभी को पता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम होता है। क्या होता है? ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, एलेक्जेंड्रिनम, चंगा। उसके बाद में रिजका का सभी को पता आपको क्या होता है? मेडिकागो सेटाइवा। क्या होता है? मेडिकागो सेटाइवा। ये तो हो गया सभी का बोटनिकल नेम, सभी को पता है। तुम लोग बड़े होशियार हो, मुझे पता है। जई का बोटनिकल नेम तो हो गया। इसका बताओ मुझे कुल। तो आप सभी को पता है जई और हाथी घास दोनों के दोनों किस में, कौन से कुल में आते हैं? ग्रेमिनी कुल में आते हैं। ग्रेमिनी या पोएसी, ग्रेमिनी या पोएसी, ग्रेमिनी या पोएसी। जई और हाथी घास दोनों के दोनों का कुल क्या होता है? ग्रेमिनी या पोएसी। उसके बाद बचा बरसीम और रिजका। तो दोनों में याद रखना लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। क्या रहेगा दोनों का? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। और इसी को क्या बोलते हैं? फेबेसी। तो इन दोनों का सेम होगा और ऊपर वाले दोनों का सेम होगा। लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी किसका? इन दोनों का सेम रहेगा, बरसीम और रिजका का। और हाथी घास वजह दोनों ग्रेमिनी कुल में आएगी, चंगा। अब देखो बात करते हैं चारों के अपन किसकी? ओरिजिन प्लेस की। किसकी बात करते हैं? उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं। यहां पर लिख दूं उत्पत्ति स्थल सभी का। इधर देखो, फिर जब ओरिजिन प्लेस की बात करें तो जई का याद रखना एशिया माइनर होता है। कौन सा माइनर? एशिया माइनर। जई का क्या रहेगा? एशिया माइनर। उसके बाद आ जाओ हाथी घास। कौन बताएगा नेपियर घास का ओरिजिन प्लेस? तो एक रोडेशिया स्थान है जो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। रोडेशिया, रोडेशिया। और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं कहां? दक्षिण अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका, चंगा। किसका? नेपियर घास, हाथी घास की। फिर आ जाओ अपने बरसीम। बरसीम का ओरिजिन प्लेस क्या होगा? तो याद रखना एशिया माइनर या मिस्र। क्या हो जाएगा? एशिया माइनर, एशिया माइनर। या इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या? मिस्र। और बताओ मुझे रिजका का ओरिजिन प्लेस क्या होगा? तो याद रखना दक्षिण पश्चिम एशिया। क्या? दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया है, कोई पूर्वी वूर्वी मत कर देना। दक्षिण पश्चिम एशिया। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आप सभी को पता है चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? बरसीम को कहते हैं। चारे वाली फसलों का राजा, चारे वाली फसलों का राजा, चारे वाली फसलों का राजा किसको कहते हैं? तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो किसे कहते हैं? बरसीम को कहते हैं। और रानी पूछे चारे वाली फसलों की तो रिजका होगी। सबसे पहले अपन बरसीम की कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। बरसीम चारे वाली फसलों का राजा है। इसके अंदर आपको पूछे क्या? क्रूड प्रोटीन। बरसीम के अंदर क्रूड प्रोटीन कितनी होती है?
तो मेरे भाई और बहनों इसके अंदर 20% क्या होती है, क्रूड प्रोटीन होती है। बरसीम है वो हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल है, तो ये भी याद रखना, हे बनाने हेतु, हे मेकिंग, हे बनाने हेतु उपयुक्त फसल है। चंगा चंगा सर। उसके बाद में और बरसीम आपको पता रबी की फसल है, इसकी बीज दर याद रखना कितनी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज दर इंपॉर्टेंट है, बीज दर कितनी होती है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसकी 2-4 महत्वपूर्ण किस्में हैं, वैरायटी। एक तो है मस्कावी, कौन सी, मस्कावी। इसके अलावा खदरावी, मस्कावी, खदरावी, वरदान और पूसा जॉइंट। मस्कावी, खदरावी, वरदान और पूसा जॉइंट। कौन सा जॉइंट, पूसा जॉइंट। तो ये सब चीजें आपको बरसीम के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद में आपको पूछे क्या, चारे वाली फसलों का राजा, क्या, चारे वाली फसलों का, चारे वाली फसलों का राजा, चारे वाली फसलों का राजा पूछ लिया जाए तो याद रखना किसको कहते हैं, ओहो राजा तो हो गया, रानी, सॉरी, क्या, चारे वाली फसलों की रानी पूछेगा। क्या पूछेगा, चारे वाली फसलों की रानी पूछेगा। तो रानी किसे कर दोगे, चारे वाली फसलों की, फटाफट बताओ। रानी पूछे तो याद रखना रिजका, मेडिकागो सेटाइवा। ठीक है, अब देखो रिजका के अंदर आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं क्या, प्रोटीन। तो रिजका के अंदर प्रोटीन होती है 20 से 25%। ये तो मैंने पूछा है सीधा प्रोटीन, क्या पूछा है, प्रोटीन सीधा पूछा है, तो 20 से 25%। ना आप लोगों को पूछूं इसमें क्रूड प्रोटीन कितना होता है रिजका के अंदर, तो याद रखना 15 से 20%। क्या, क्रूड प्रोटीन कितना होता है रिजका में, तो याद रखना 15 से 20%। ठीक है, अच्छा जी, चंगा जी, क्लियर, चंगा। अब मेरी बात सुनो, रिजका जो है और बरसीम जो है और जई जो है, इन तीनों के अंदर पर परागण पाया जाता है। हाथी घास, सॉरी, पर परागण पाया जाता है। और जो आपका हाथी घास है उसमें कैसा परागण होता है, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, बताओ, चलेगा। उसके बाद में याद रखना रिजका के अंदर जो परागण होता है, पर परागण, वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी द्वारा होता है। ठीक है ना, पर परागण किसके द्वारा होता है, पर परागण किसके द्वारा होता है रिजका के अंदर, मधुमक्खी के द्वारा। किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। चंगा साहब, अब सुनो मेरी बात, कौन सी बात बताने जा रहे हो, हाथी घास की बुआई का समय रहता है फरवरी और मार्च, जबकि बरसीम, रिजका और जई को कब उगाते हैं, तो याद रखना रबी सीजन में उगाते हैं। चंगा, हाथी घास, कौन सा घास, यहां पर लिख रहा हूं मैं, आगे दिखना, हाथी घास, कौन सा घास, हाथी घास को कब उगाते हैं, तो याद रखना हाथी घास की बुआई का समय रहता है फरवरी और मार्च। हाथी घास को फरवरी मार्च में बुआई लिख रहा हूं मैं इसके सामने, बुआई कब करेंगे इसकी, तो याद रखना फरवरी मार्च में, फरवरी और मार्च में। उसके बाद में हाथी घास को छोड़ दो, इसी को कहते हैं नेपियर घास, इसको यहां पर छोड़ दो। अब चलो बरसीम, रिजका, जई, क्या, बरसीम और रिजका, इसके अलावा है आपके पास जई। तो इन तीनों को याद रखना, कौन सा सीजन, रबी ऋतु की सीजन है। ठीक है ना, कौन सी ऋतु की फसल है, रबी ऋतु की फसल है। कौन सी ऋतु की, रबी ऋतु की फसल है। कौन सी ऋतु की, रबी ऋतु की फसल है। कौन कौन आपके सामने है। चंगा, यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं किसी को। अब जितनी भी चारे वाली फसलें हैं वो सभी की सभी, उनके अंदर अंकुरण प्रकार होता है हाइपोजियल। तो याद रखना अगला पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं, सभी चारे वाली फसलों में, सभी चारे वाली फसलों में, सभी चारे वाली फसलों में अंकुरण प्रकार जर्मिनेशन टाइप कैसा होता है, हाइपोजियल होता है। कैसा होता है, हाइपोजियल होता है। चंगा साहब, उसके बाद में याद रखना जो अपना रिजका है, क्या, जो अपना रिजका है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिजका। ये रिजका एक वर्षीय और द्विवर्षीय नहीं, बहुवर्षीय होता है। चंगा, ये दो प्रकार का होता है, एक तो रिजका होता है एक वर्षीय भी कहते हैं, एक वर्षीय व
बहुवर्षीय होता है रिजका, चंगा। और आपको पता है अधिक मात्रा में रिजका खिलाने से क्या रे, अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में हरा रिजका खाने से कौन सा डिजीज होता है पशुओं में, खाने से आफरा आ जाता है। क्या आ जाता है? आफरा ब्लोट, ठीक है ना। अब याद रखना ये आफरा हेतु एक ट्रोकर कैन्युला नाम का यंत्र आता है जो पशु के पेट में लगाया जाता है जिससे गैस बाहर निकले। आफरा किससे होता है पता चल गया, अधिक रिजका, अधिक हरा चारा खाने से, अधिक हरा रिजका खाने से, चंगा चलेगा। अब रिजका का एक मुख्य खरपतवार है जिसका नाम से है भाई अमरबेल। क्या नाम है इसको? मुख्य खरपतवार रिजका का क्या है? अमरबेल है। कौन है? अमरबेल। और ये अमरबेल है जो पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। कैसा है? पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी का मतलब होता है मेरे भाई और बहनों, ये रिजके के तने के ऊपर पड़ा रहता है, जड़ नहीं होती, रिजके के तने से ही पोषण ग्रहण करता है। और इसका जो खरपतवार नाशी है वो क्या काम में लेते हैं, तो ये भी आप लोग मेरे से जान सकते हो। क्या? पेरा कवाट। क्या? पेरा कवाट, चंगा। ये थी आज की अपनी क्लास, कम समय वाली, ठीक है, 5 मिनट वाली सुपर जेट क्लास। अच्छी लगी शेयर करें, एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।